चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है किराए का घर। कहानी मेरे ही द्वारा लिखी गई है। उम्मीद है पसंद आएगी आपको। तो चलिए सुनते हैं। सारा घर पोटली बने हुए सामान से घिरा हुआ था। तभी राघव की आवाज़ आई, जानवी, ओ जानवी, समेट लिया घर, बांध लिया सारा सामान तुमने। जानवी सोचती रह गई, समेट लिया घर। ये वाक्य उसके दिमाग में बार बार आता जाता रहा। अभी जैसे कल की ही बात थी। वह अपने पति और 2 नन्ही बच्चियों के साथ रहने आई थी इस घर में। बड़ी बेटी कुल 5 वर्ष की थी। कुछ समझ में आता, कुछ समझने की कोशिश में रहती वो मासूम। एक दूसरी तरफ 1 साल की नन्ही सी परी, जिसे इस घर की देहली बहुत भाई थी। हमेशा वहीं बैठी वो आने जाने वालों को देख खुश होती रहती थी। जानवी को भी बहुत भा गया था ये घर। हर तरफ रौनक ही रौनक। अब तक कितने ही मकान बदल डाले थे जानवी और राघव ने। जब तक उस मकान को वो अपना घर बना पाती, वो दोबारा मकान बन जाता और जानवी फिर किसी दूसरे मकान को घर बनाने में जुट जाती। यही तो होता है ना किराए के घर में। पर क्या सच में उसमें रहने वालों के लिए किराए का मकान कभी घर नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसका हकदार कोई और होता है। पर जानवी ये सब अब सहन नहीं कर पा रही थी। उम्र, तजुर्बे और भावनाओं के मेल से सजे इस घर में कब इतने साल बिता गई पता ही नहीं चला। अब उसकी 5 साल की नासमझ जिया बड़ी हो गई थी। सब समझती थी। कभी कभी तो जानवी को भी समझा देती थी। उसकी नासमझियाँ भी पल बढ़कर समझदार हो गई थी इस घर में। 1 साल की परी का भी बचपन इस घर में कूदते फांदते कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला जानवी को। उसके टूटे फूटे शब्द आज भी दीवारों पर अंकित हैं, जो आज भी आभास कराते हैं बचपन की मीठी यादों का। एक दीवार पर माँ की उंगली थामे जिया, तो दूसरी पर पापा की गोद में परी। बाल सुलभ मन में कितनी खूबसूरती से सजाई थी ये दीवारें। उसकी बेटी जिया, जो नन्हे नन्हे कदमों से चारों तरफ घूमती रहती थी इस घर में, अब वो ब्याहने लायक हो गई थी। इन सब के साथ ही राघव और उसके बीच स्नेह, झड़प और मनोहारों के कितने ही किस्से भी तो थे इस घर में। अपने जीवन का शुरुआती सफ़र रह रह कर याद आ रहा था उसे। कभी ना भूलने वाली उसकी तीसरी संतान मिष्टी की किलकारियाँ और उसके जाने का रुदन भी तो यहीं दफन है। वो असहनीय पीड़ा सांत्वना बन जाती है जब उसकी यादें चलचित्र की तरह इस घर की चारों कोनों में दिखती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो आज भी यहीं कहीं है, पर अब सब छूट रहा है इस घर की तरह। खुशियों और मायूसियों की मिली जुली छाप भी तो है इस घर की दीवारों पर। कलेजे से खींचकर बाहर निकाल रहा हो जैसे सब कुछ। अपनी अल्हड़ता और परिपक्वता का सफ़र भी उसकी आँखों में आंसू बन झलक रहा है। राघव की आवाज़ से जानवी आज के धरातल पर लौटती है। राघव उत्साहित और प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अथक मेहनत से जानवी को मकान से घर देने का जो वादा किया था वो आज पूरा हो गया। राघव का चेहरा देख जानवी एक बार खुद को समझा लेती है कि अब जो घर बसाएगी उसे इस तरह पोटलियों में नहीं बांधना पड़ेगा। उसे इस घर की यादें तो उसके मन में दफन होंगी हमेशा के लिए। जब भी जी चाहेगा उन्हें जी लेगी। आश्वस्त कर रही थी जानवी खुद को। अपनी गीली आंखों को सबसे छुपाती हुई आखिरी बार घर को निहारती है और सोचती है कि कहीं किसी दीवार पर यादों का कोई बिछोना तो नहीं रह गया। क्या इस घर का मोह छूट पाएगा जानवी से? अपना नया घर भी क्या इसी तरह भाएगा? यही सोचते हुए जानवी घर से बाहर निकल जाती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। बताइएगा।